वेलकम गाइस अगेन टू ओमकार मॉनिटर। आज हम फिर से उल्लू को एक नई सीरीज का रिव्यू और रिएक्शन देने जा रहे हैं। शीर्षक के बारे में जान लेते हैं। शीर्षक का नाम है हॉटस्पॉट चर। अब यहाँ पर इसे ऐसा क्यों नाम दिया गया है, मैं आपको पूरी कहानी को डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो एक कहानी होती है एक शादीशुदा जोड़े की। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले मुदित, चंदा, मुदित का बाप, उसकी माँ और उसका दोस्त, पता नहीं उसका नाम नहीं पता, और एक कस्टमर होता है पीयूष। तो चलिए फटाफट से वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं कुछ ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए। यहाँ पर चंदा और मुदित दोनों की रिसेंटली शादी होती है और दोनों बस अब अपनी सुहागरात मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो जब सुहागरात मनाने के लिए अपने बेड पर आते हैं तो वो अपनी सुहागरात के जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। लेकिन मैंने को कहा ना कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है चर, क्योंकि जब भी ये लोग अपने बेड पर सुहागरात मनाते थे तब वो उनकी जो हलचल जो बेड पर होती थी उसकी वजह से जो बेड है वो चर जैसी आवाज़ करता था। और उसकी आवाज़ से परेशानियों की वजह से उनका जो कार्यक्रम है वो भी पूरा नहीं हो। इस परेशानी की वजह से मुदित तो है परेशान। अब वो क्या करने वाला है, अपने बाप से बात करता है, लेकिन बाप तो पुरानी चीज़ों को लेकर पड़ा हुआ है। नहीं, मेरे बाप को दहेज में मिला था ये बेड, तो मैं उसे कैसे बेच दूँ, और नया बेड खरीदने की मेरी औकात भी नहीं है। ऐसे ऐसी घटिया सी बातें उसका बाप उसको बताता है। बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ मुदित अपने दोस्त से सलाह लेता है कि आखिर वो कैसे कैसे अपना कार्यक्रम पूरा करे, क्योंकि वो जब भी चंदा से करीबिया बढ़ने की कोशिश करता था चंदा उसे एक धमका दी थी कि जो होगा पहले बेड पर होगा उसके बाद कहीं भी होगा। अब ये मुदित बेचारा परेशान हो जाता है, अपने दोस्त से सलाह लेता है। अब दोस्त ने उसे ऐसे सलाह दी कि उसे देखकर आप भी कहते कि क्या सलाह दी उसने। तो उसने सलाह देखिए क्या दी। वो कहता है कि तुम अपना बेड के फोटोग्राफ्स खींच लो, यूएलएक्स पर डाल दो। अब यूएलएक्स का पता है आपको ओरिजिनल नाम क्या है, सबको पता है, जिस पर चीज़ें बेचने के नाम पे फ्रॉड होता है। बस उस पर भाई साहब ने फ़ोटोग्राफ्स खींच के डाल दी। अब उन्हें कस्टमर में मिल गया। अब कस्टमर जब मिल गया तो पता है वो अब कहानी को यहाँ थोड़ा डिटेल में समझिएगा। अब यहाँ पर मुदित और वो भाई साहब, उसका नाम पीयूष होता है, अब वो फ़ोन पर बातें करते हैं। वो कहते हैं कि 1-2 रुपये भेज दो, हम कंफर्मेशन कर लेंगे अकाउंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई साहब एक दूसरे को 2-2 रुपये भेजते हैं। अब यहाँ पर जब पीयूष बोलता है कि यार मैंने तुमको 17,000 रुपये भेजे ये बेड के, तुम एक काम करो मुझे 5,000 भेजो। अब बेचारा मुदित अब चर की आवाज़ से चरम सुख का आनंद लेने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो उसने भाई साहब ने 5,000 रुपये भेज दिए। पीयूष ने कहा एक बार और भेजो, फिर मुदित ने एक और बार भेजे। अब यहाँ पर कहता है नहीं मैं यार बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है ऑनलाइन में, तुम एक काम करो पूरे 10,000 भेजो। अब यहाँ पर मुदित 10,000 भी भेज देता है कि उसका इतना चूतिया कट गया कि बस अब पूछो मत। और जब चंदा को पता चलता है कि इस भाई साहब ने 20,000 रुपये उस बेड को निकालने के लिए ऐसे गवा दिए हैं तो वो बहुत ही गुस्सा होती है उस पर, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है, अगर कस्टमर को बेड खरीदना है तो वो पैसे देगा ना, तो ये क्यों पैसे देगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसके पति को उस भाई साहब ने, पीयूष ने, झांसे में फंसा लिया है। और जहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उसी गेटवे पर वो उसके लिए एक हर कोई बकरा ढूंढता रहता है। अब यहाँ पर मुदित का चूतिया कट गया और बस जैसे उसका चूतिया कट गया, उल्लू को गंदी आदत, उन्होंने सीरीज को ख़त्म कर दिया। और मेरे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है गाइज कि इस हॉटस्पॉट चर का सीज़न 2 यानी कि दूसरा पार्ट भी आने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला, हमें दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन कन्फर्म है कि हॉटस्पॉट चर का हमें सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द उल्लू के प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं कहानी की कंक्लूजन पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ बेचनी हो तो प्लीज़ आप किसी को सामने से पैसे तो मत भेजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई सामने से पैसे की रिक्वेस्ट भेजता है हमारे गूगल पे, फ़ोन पे ऐप पर, तो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, उसे सीधा रिजेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको सामान बेचना है तो आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, वो आपको क्यों भेजेगा। बस यहीं पर हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं और इसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ा फाइनेंशियली नुकसान भी झेलना पड़ता है। जैसा मुदित के साथ हुआ वैसा भी आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसे इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहे, हैप्पी रहे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते वक्त हर एक चीज़ का आप सावधानी से ध्यान रखें। ये बात अपने तक मत सीमित रखना, अपने दोस्तों को, भाइयों को और परिजनों को भी बताना ताकि उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो।